हेलो गाइस। इस वीडियो में हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया था एक्सचेंज एग्जाम्पल का, एक्सचेंज बॉक्स का। इसके अंदर हमें ये देखना है कि अगर जो हमने ऑप्टिमल क्वांटिटी डिमांडेड करी है, अगर उस वैल्यू को हम यूटिलिटी फंक्शन में डालते हैं तो यूटिलिटी क्या आती है, और अगर हमारे पास जो अमाउंट अवेलेबल है, मींस जो इंडोमेंट अवेलेबल है, उसको अगर हम यूटिलिटी फंक्शन में डालते हैं तो हमारा यूटिलिटी कितना आता है। तो देखो, हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन देखा, यानी ये क्वेश्चन देखा। इस क्वेश्चन में हमने पहले इंडिविजुअल ए का मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कंडीशंस लगा के हमने x2 की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ प्राइस रेशो, और यही मैंने x2 की वैल्यू मैंने बजट कंस्ट्रेंट में डाल दी और मेरी x1 की वैल्यू निकल गई इन टर्म्स ऑफ प्राइस रेशो। सेम कंडीशन मैंने b के लिए अप्लाई किया, तो b के अप्लाई करने पे मैंने x2 की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ प्राइस रेशो, और मैंने उसी वैल्यू को बजट कंस्ट्रेंट में डालकर x1 की वैल्यू निकाल ली। फिर मैंने क्या अप्लाई करा, अप्लाइंग द रिसोर्स कंस्ट्रेंट फॉर गुड वन इल्ड। यहाँ पर हमारा जो टोटल डिमांडेड है फॉर गुड वन बाय कंज्यूमर ए एंड बी मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल इंडोमेंट। तो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू डाली और यहाँ वैल्यू, तो ये मैंने वैल्यू पुट करके क्या निकाल लिया, मैंने ऑप्टिमल प्राइस रेशो निकाल लिया। इतनी बात समझ में आती है। फिर मैंने कॉमोडिटी एक्स यानी कॉमोडिटी ए में मैंने प्राइस रेशो की वैल्यू डाल दी, तो ये मेरा ऑप्टिमल डिमांडेड है ऑफ गुड ए बाय कंज्यूमर ए। ये मेरा ऑप्टिमल डिमांडेड है गुड ए की बाय कंज्यूमर बी। दिस इज ऑप्टिमल डिमांडेड ऑफ गुड टू बाय कंज्यूमर ए। दिस इज द ऑप्टिमल डिमांडेड ऑफ गुड टू बाय कंज्यूमर बी। तो ये चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली थी। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, अब हमें करनी है यूटिलिटी। तो देखो, इसने क्या बोला, विद द ऑप्टिमल क्वांटिटी, यानी ऑप्टिमल क्वांटिटी जो हमने निकाली है, तो इस ऑप्टिमल क्वांटिटी इज डिमांडेड, इस केस में हमारी यूटिलिटी कितनी आएगी। तो देखो, x1 ए का कितना है, x2 ए का कितना है। तो देखो, यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया था x1, ये रहा ना, x1 ए कितना है 10/3, और x2 ए, ये रहा x2 ए, x2 ए 40/3। तो ये 40/3 ये मेरी ऑप्टिमल क्वांटिटी डिमांडेड है। इस वैल्यू को यूटिलिटी में डालो, कितनी आती है, तो 10/3 एंड 40/3। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 16,000 डिवाइड बाय 27, ये लगभग आएगा 593। ये यूटिलिटी है विद द ऑप्टिमल क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ तक बात समझ में आती है। ऐसे ही हम बी का निकालते हैं, तो बी की यूटिलिटी फंक्शन क्या थी, दिस। अब देखो, x1 बी का कितना है ऑप्टिमल, एंड x2 बी का कितना है। तो देखो x1, ये रहा क्वेश्चन, x1 कितना आया है 35/3, और x2 की ऑप्टिमल क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, ये भी 35/3, और 35/3 इसको ऑप्टिमल में डालो, यानी उसमें डालते, यूटिलिटी में डालते हैं। तो यूटिलिटी ऑफ बी देखो 35/3 एंड 35/3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 42875 डिवाइड बाय 27। तो ये लगभग वैल्यू आएगी 5 इतनी। तो ये समझ में आ गया, ये ऑप्टिमल क्वांटिटी डिमांड की वैल्यू पुट करके ये हमारी ऑप्टिमल यूटिलिटी है ऑफ कंज्यूमर बी, एंड दिस इज ऑप्टिमल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर ए। अब हम यूटिलिटी निकालते हैं विद पुट द वैल्यू ऑफ इंडोमेंट, मीन्स कंज्यूमर ए के पास जो इनिशियली इंडोमेंट थे, उस इनिशियली इंडोमेंट को यूज़ करके हमारी कितनी यूटिलिटी है। तो चलो देखते हैं। तो हमने लिखना है बोथ इंडिविजुअल आर बेटर ऑफ, देखो एक बार,
both individuals are better off in the general equilibrium than with their इनिशियली इंडोमेंट। चलो उसे प्रूफ करते हैं। देखो यूटिलिटी ऑफ ए क्या है, x1 x2 स्क्वायर। तो देखो इंडोमेंट देखते हैं। तो मेरा क्वेश्चन का है ये रहा। तो इंडोमेंट क्या है, 5 एंड 10। गुड 1 की 5 एंड गुड 2 की क्या है, 10 है। तो देखो गुड 1 की 5 है एंड गुड 2 की क्या है, 10। तो ये आएगा हमारा 500। अब यूटिलिटी ऑफ बी, यूटिलिटी ऑफ बी क्या है, ये एक क्वेश्चन कराया था, ये कराया था ना यूटिलिटी। तो ये पावर यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। तो मीन्स इसकी पावर यहाँ होगी, यहाँ नहीं। तो देखो अब क्या है यूटिलिटी बी। तो इंडोमेंट चेक कर ले, इंडोमेंट क्या है, क्वेश्चन ये रहा। तो कंज्यूमर बी की इंडोमेंट 10 एंड 15 है। कितनी, 10 एंड 15। तो 10 का स्क्वायर एंड 15, तो ये कितना आएगा, 1500। तो ये हमारी यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर ए की है विद यूजिंग इनिशियल इंडोमेंट। मीन्स उनके पास जो इनिशियली इंडोमेंट है अगर उसको यूज़ करते ही है तब यूटिलिटी ने उनको 500 मिलती है। कंज्यूमर बी अगर अपनी इनिशियली इंडोमेंट यूज़ करता है तो उसको क्या मिलती है, 1500 यूटिलिटी मिलती है। लेकिन इन जनरल अगर हम एजबोर्ड एक्सचेंज बॉक्स की बात करें हैं इन जनरल में, तो अगर ये एक दूसरे से एक्सचेंज करते कॉमोडिटी तब ऑप्टिमल क्वांटिटी डिमांडेड में देखो ए की यूटिलिटी 593 है जो 500 से क्या है, ज़्यादा है। और कंज्यूमर बी की यूटिलिटी 1588 है जो किससे ज़्यादा है, 1500 से। तो हम बोल सकते हैं बोथ इंडिविजुअल आर बेटर ऑफ इन जनरल इक्विलिब्रियम देन विद देयर इनिशियल इंडोमेंट। तो यहाँ तक बातें समझ में आती है कि एक्सचेंज इकोनॉमिक में टू इंडिविजुअल क्या करते हैं, हमेशा बेटर ऑफ होते हैं एक दूसरे को एक्सचेंज करा के। अब हम इन सब को क्या करेंगे, इन सब का डायग्राम हम एक एजवर्थ में बनाएंगे। अब देखो एजवर्थ बॉक्स देखते हैं। देखो ये होगा हमारा कंज्यूमर ए के लिए, यानी ए कॉमोडिटी एंड ये कॉमोडिटी टू कंज्यूमर ए के लिए। ऐसे यहाँ से देखो तो ये एक्स है और ये वाई है। तो यहाँ पर आएगा कंज्यूमर ए गुड बी के लिए और कंज्यूम टू गुड बी के लिए। देखो ये मेरा डायग्राम है, ये मेरा इनिशियली इंडोमेंट है। देखो ये है हमारा यूटिलिटी, देखो ये है हमारा कंजप्शन इंडिफरेंस कर्व है हमारा, है ना। इंडिफरेंस कर्व है किसका, ए का। और ये जो हमारा है ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व फॉर बी। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब देखो इस पॉइंट पे ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, इनिशियली इंडोमेंट कितनी है, तो देखो इनिशियली इंडोमेंट ये रहा क्वेश्चन। कंज्यूमर ए का फॉर गुड 1 के लिए इनिशियल इंडोमेंट कितनी है, 5 और ये कितनी है, 10। यहाँ तक बात समझ में आती है, 5 एंड 10। कंज्यूमर बी का देखो इनिशियली इंडोमेंट कितना है, 10 एंड 15। तो इनिशियली इंडोमेंट गुड ए का है 10 और गुड बी का कितना है, देखो गुड बी का है 15। तो यहाँ तक बातें समझ में आती है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इनिशियली इंडोमेंट निकाल लिया गुड ए एंड गुड बी। अब देखो इनिशियली इंडोमेंट को यूज़ करके जो हमारा कंज्यूमर ए है उसकी यूटिलिटी कितनी आ रही है, 500। तो हम बोल सकते हैं कंज्यूमर ए का जो इनिशियली यूटिलिटी है वो कितना है, 500।
ऐसी जो कंज्यूमर, ये कंज्यूमर बी है, तो कंज्यूमर बी की जो इनिशियली यूटिलिटी है, यानी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ यूटिलिटी ऑफ बी कितनी है, यहाँ पर हमने निकाली है 1500 बाय यूजिंग इनिशियली इंडोमेंट। तो ये डायग्राम समझ में आ गया। अब जब दोनों ने एक दूसरे से एक्सचेंज करा तो इसकी यूटिलिटी बढ़ गई, तो इसकी यूटिलिटी बढ़ के आगे की ओर शिफ्ट हो गई। देखो ये कंज्यूमर बी, यानी इसकी यूटिलिटी बढ़ गई विद एक्सचेंज द कॉमोडिटी। तो ये देखो उधर से देखते हैं, तो ये कंज्यूमर बी का इंडिफरेंस कर्व है, और वो इंडिफरेंस कर्व क्या हो गया आगे, क्योंकि उसकी यूटिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, ये दिख रहा है। और इसी तरीके से ये है हमारा कंज्यूमर ए, तो कंज्यूमर ए की भी इंडोमेंट बढ़ गई है, तो वो आ जाएगा यहाँ पर। इसको मैं दूसरे पेन से कर देती हूँ, देखो और ये इंडोमेंट करोगे तो ऐसे जाएगा। ये डायग्राम समझ में आता है। अगर मैं कंज्यूमर बी की देखूँ तो ये इनिशियली ये रहा था, ये रहा इंडिफरेंट कर्व, वो आगे की ओर शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी दोनों क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। ऐसी इधर से देखूँ मैं तो कंज्यूमर ए की भी क्या हो गई, दोनों कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा, देखो दिखाती हूँ, ये रहा 10/3 है, ये एंड ये। तो ये डायग्राम समझ में आता है बच्चे। देखो कंज्यूमर ए का भी ये रहा इंडिफरेंस कर्व। अब कंज्यूमर ए का यूटिलिटी क्या है, ऑप्टिमल यूटिलिटी अभी हमने कैलकुलेट करा, कितना आया है 593। तो यूटिलिटी कितनी है 593। अब कंज्यूमर बी की बात करूँ, यानी ये रहा कंज्यूमर बी, तो कंज्यूमर बी यानी यहाँ पर यूटिलिटी लिख दूँ मैं, कंज्यूमर बी की अब यूटिलिटी कितनी है 1588। तो इतनी बात समझ में आती है। अब देखो यहाँ पर हमारा है एक प्राइस लाइन, देखो यहाँ पर ये प्राइस लाइन दिख रहा है, ये क्योंकि दोनों इंडिफरेंस कब तो विद गिवन प्राइस, बजट लाइन गिवन होनी चाहिए ना इनकी, तो ये प्राइस लाइन है। और ऑप्टिमल प्राइस यानी ऑप्टिमल प्राइस रेशो क्या है, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, ऑप्टिमल प्राइस रेशो P1 P2 कितना था हमारा 2। यहाँ तक बात समझ में आती है। और वैल्यू देखो इस ऑप्टिमल पे, इस पे इसका ऑप्टिमल क्वांटिटी देखते हैं। तो देखो यहाँ पर x1 की ऑप्टिमल क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, दिखाती हूँ, देखो ये रही 10/3, तो ये आ गया 10/3। और यहाँ पर इसकी y यानी कॉमोडिटी 2 के लिए कितनी थी 2, देखो 2 ये रहा, ए की कितनी थी 40/3, यानी यहाँ पर आ गया 40/3। और इसी पे देखो यहाँ पर कंज्यूमर बी के लिए ए की क्या क्वांटिटी है 35/3, और इसी पे कॉमोडिटी 2 कितनी है 35/3। ये डायग्राम थोड़ा बहुत वैसा बन गया, इसमें बहुत सारी वैल्यू पुट करी है मैंने, बट तुम 1 बाय 1 देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है किसका, एजवॉर्थ एक्सचेंज बॉक्स का। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। तो ये एक क्वेश्चन दोबारा देख लेना एक बार, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी इसी का क्या कराऊंगी, एक और क्वेश्चन कराऊंगी। तो यहाँ तक एक बार देख लेना। तो हम बोल सकते हैं कि बोथ कंज्यूमर आर बेटर ऑफ विद ऑप्टिमल क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ तक डायग्राम समझ में आ गया।